Hello viewers, how are you all? Welcome back to my channel. Hope you are enjoying my videos. So I am here with the next video of Buddhist education. और ये एक समरी है छोटी सी पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी एक समरी और कंक्लूजन है. ओके. सो डेफिनेटली आप अपनी बुक्स को पढ़िएगा. ऐसा नहीं कि जो भी मैंने बताया बस वीडियो देख लिए और एग्जाम में चले गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक आपको बुक्स से पढ़ना चाहिए और भी जगह पे आप रिसर्च करिए. आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा. ओके. सो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में जितना एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था वो सब मैंने बता दिया है. डेफिनेटली वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक, बट एज ए होल आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक नाउ. ओके. सो मुझे ऐसा लगता है कि कंक्लूजन करने के पहले, सिंस हमने बिगिनिंग में नहीं पढ़ा था, बट एज अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें गौतम बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा सा जानना तो बनता है ना. तो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, या फिर यू कैन से जो बुद्धिस्ट पीरियड चला था, ये पीरियड लास्ट किया था ओके. सो बुद्धिस्ट पीरियड का जो टाइमिंग था वो था 600 BC. ओके. और ये लास्ट किया था 1200 AD तक. ओके. सो 1200 AD. ओके. सो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का पीरियड टाइम था ये था. ओके. सो बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में और क्या पढ़ा था हमने. तो सबसे पहले हम बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ओके. तो बुद्ध भगवान के फादर का नेम क्या था. मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल ये उनके लिए है जो भूल चुके या फिर जो रिवाइज करना चाहते हैं. ओके. और जिन्हें अभी तक नहीं पता है. सो बुद्ध भगवान के फादर का नाम था शुद्धोदना. ओके. शुद्धोधना. ओके. अब नेक्स्ट आया उनकी मदर का नाम. सो उनकी मदर का नाम क्या था. उनकी मदर का नाम था माया. ओके. माया. अब नेक्स्ट आया उनकी स्टेप मदर भी थी. ओके. मतलब सौतेली मदर. तो स्टेप मदर का नाम क्या था. स्टेप मदर का नाम था गौतमी. ओके. सो GUAGAU, सॉरी, TAMI, गौतमी. ओके. अब उनका जो सन था उनका नाम था राहुल और राहुला, यू कैन से. ओके. राहुला. ओके. तो सन है तो डेफिनेटली वाइफ भी होंगी, तो उनके वाइफ का नाम क्या था. उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा. ओके. यशोधरा. ओके. सो उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा. ठीक है ना. और वैसे तो हम उन्हें बुद्ध भगवान बोलते हैं, बट उनके चाइल्डहुड में ये उन्हें बुद्ध कह के नहीं बुलाया जाता था. तो उनका चाइल्डहुड का नेम जो था, बचपन का नेम जो था, वो अलग था. सो चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम क्या था उनका. उनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ. ओके. सिद्धार्थ. ओके. तो ये कुछ जानकारी थी भगवान बुद्ध के बारे में. अब हमने जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि भाई बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन जो चला था उसमें सबसे पहले ये था कि बेसिकली यहाँ पे बुद्ध भगवान के द्वारा दी गई टीचिंग्स को पढ़ाया जाता था. ओके. जो वो कहते थे, क्या पढ़ाते थे भाई. बुद्ध भगवान ने कहा था कि फोर ट्रूथ ऑफ लाइफ है.
ठीक है ना। और वो ट्रूथ क्या थे जो हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़े कि सौरो है, सौरो क्यों है, उसका रीजन क्या है। तो ये सौरो को हम अपनी जिंदगी से हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? निर्वाणा। ओके। जो इस एडुकेशन का मेन एम था, ठीक है ना। और ये फोर ट्रूथ को पाने के लिए उन्होंने 8 पाथ बताए थे, रास्ते। वो पाथ भी हम पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद उन्होंने और क्या बताया था? और इस एडुकेशन में जो सेरेमनीज होती थी, जैसे अगर किसी स्टूडेंट को अब जाना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो 8 इयर्स के एज में, आई होप यू रिमेम्बर, 8 ईयर के एज में स्टार्ट हो जाती थी। ओके। और ये एडुकेशन लास्ट करती थी, कितने इयर्स तक लेनी पड़ती थी? 12 इयर्स तक। मतलब 12 साल पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप 8 साल में गए और 12 साल तक होने के पढ़े। ऐसा नहीं है। आपको 8 ईयर्स में गए, ठीक है ना, उसके बाद आपको 12 साल वहां पे रहना पड़ेगा। ओके। सो लेकिन जब एडमिशन होता था तो एडमिशन के टाइम पे गुरु जिसे चाहते थे उसे एडमिशन दी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि सबको एडमिशन मिल गया। जिसे गुरु चाहते थे, जो वहां के जो मॉन्क्स थे, जिन्हें हम कहते हैं मॉन्क्स। ओके। जो मॉन्क्स थे वो जो चाहते थे कि हाँ ये स्टूडेंट आएंगे पढ़ने, वही पढ़ने के लिए वहां पे आया करते थे। अब यहाँ जाने के पहले जो सेरेमनी होती थी, ठीक है ना, तो सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता था, तो वो सेरेमनी का नाम क्या था? पबजा सेरेमनी। ओके। सो ये सेरेमनी, पबजा सेरेमनी, ठीक है। तो ये सेरेमनी परफॉर्म करने के बाद ही वहां पे भेजा जाता। इस सेरेमनी को परफॉर्म करने का रीजन होता था रिलेशन क्रिएट करना बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। सो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता था, उसे एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो सेरेमनी है वो की जाती थी। ओके। उसके बाद यहाँ 12 इयर्स तक रहते थे, जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट फॉलो करते थे। ओके। हर काम को खुद करना, हर लग्जरी को छोड़ देना, लाइवलीहुड से रिलेटेड एजुकेशन लेना, मतलब कैसे, जब एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनना जिससे हर चीज की नॉलेज होगी। ओके। हर चीज की नॉलेज। अब ये फेज, ज्यादातर लोग ये फेज पार करके एजुकेशन छोड़ देते थे, लेकिन इसके बाद फिर हायर एजुकेशन का फेज भी होता था। ओके। सो हायर एजुकेशन भी हुआ करता था। सो हायर एजुकेशन में जाने के लिए इसमें वोटिंग होती थी, ठीक है ना, और वो वोट करते थे मॉन्क्स। और पढ़ाया कहाँ जाता था? ये होता था मोनेस्ट्रीज। ओके। सो वहां पे, जहाँ पे, जैसे हम लोग पुराने जमाने में जो वैदिक काल में जो होता था उसे गुरुकुल कहते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम इसे कहते थे मोनेस्ट्रीज। ओके। सो मोनेस्ट्रीज में, ठीक है, अब वोटिंग होती थी, तो मॉन्क्स जिसे वोट देना चाहते थे उन स्टूडेंट से कहा जाता था कि भाई हाँ आप आगे की शिक्षा लीजिए। और ये शिक्षा 10 इयर्स तक चलती थी। ये जो हायर एजुकेशन है 10 इयर्स तक चलती थी। और ये हायर एजुकेशन 10 इयर्स तक लेने के बाद वो स्टूडेंट एक प्रॉपर भिक्षु बन जाता था। ओके। जो यू कैन से फ्यूचर में आने वाला एक मंग, एक टीचर, अब वो एक ऐसा इंसान बन गया जो टीचिंग भी दे सकता है। ओके। सो ये एज ए होल एक समरी थी। ओके। और आपको ये पता है कि बुद्ध भगवान ने कौन से ईयर में अपना घर छोड़ दिया था? इट वॉज एट 29। सो वो जब 29 इयर्स के थे तो उन्होंने अपना जो घर है वो छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें हर जगह पेन दिखता था। अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी, तो वो जहां भी जाते थे, जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है ना, तो वो देख के बहुत ही, किसी इंसान को अगर देखेंगे वो, उनको पेन है, जैसे हाथ में पेन है, पैरों में पेन है, या बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो उन्हें जब पूरे संसार को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो हर जगह दुख ही दुख है, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक मुझे अपना जो भी है, जो भी प्लेजर है, जो भी मैं
आराम यहाँ पे गेन कर रहा हूँ, इन चीजों का कोई मोल नहीं, क्योंकि ये सब एक दिन हमें छोड़ के यहाँ से चले जाना है। तो उन्होंने एट द एज ऑफ 29 अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ टीचिंग्स दी थी, वही टीचिंग्स को हम बुद्धिस्ट एजुकेशन कहते हैं। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू रियली do really like my video, and subscribe my channel if you really find it helpful. Thank you and have a great day.